जमीन के सर्वे में अगर किसी का कोई भी गड़बड़ी है और आज तक आप सुधार नहीं करवा पाए तो अब विलंब ना करें, सुधार जरूर करवा लें। इसलिए ये सुधार बेहद जरूरी है कि आने वाले समय में आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही आप अपना सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो देख पाएंगे। एक तरह से जो भी होगा अब डिजिटल वे में होगा यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है बेहद ज़रूरी है कि अगर आपका ज़मीन प्लॉट में किसी प्रकार का, खास करके ज़मीन का जो सर्वे है उसमें गड़बड़ी हुई है तो उसकी सुधार कराना। सवाल है कि मेरे पिता ने 1960 और 1980 के टाइम में 16 इयर्स के थे और इसी एज में मेरे पिता ने 300 रुपये में मेरे ज़मीन खरीदी थी। मेरे पिता 4 भाई हैं, लेकिन सर्वे के समय मेरे पिता कहीं बाहर ड्यूटी पर गए थे। उसी दौरान इनके भाई लोग सर्वे पर चुपके से अपना नाम लिखवा लिए। तो क्या इन तीनों का सर्वे से जो है नाम हट नहीं सकता है? मैं आपको बता दूं कि देखें इसमें क्या होता है कि अगर ये जो टाइम पीरियड था, खास करके जमीन सर्वे का जो एक समय सीमा था, तो उस सर्वे में अगर देखा जाए कि ये 1960 से 1980 का जो समय था उसमें जमीन को खरीदा गया और इस खरीदने का जो है एक सेल डीड होना चाहिए, ठीक है, यानी एक प्रूफ होना चाहिए। आपने खरीदा तो आपके पास सबूत तो होने चाहिए। अब अगर आप खरीदे हैं और वो सेल डीड आपके लिए वैलिड है, उसमें आपके लिए कोई नहीं खरीदा है, आप खुद खरीदे हैं, तो आप एक दावा कानूनी तौर पर पेश कर पाएंगे कि इसमें मेरा अधिकार होना चाहिए, इसमें अन्य का अधिकार कैसे आ गया। ये एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो होता है, ज्वाइंट फैमिली में अगर आप घर के मुखिया हैं, घर के बड़े हैं और आप प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीदते हैं, तो यहाँ पर और भी जो आपके भाई हैं उनका भी कानूनी अधिकार हो जाता है। इसलिए उनका कानूनी अधिकार हो जाता है कि आपका परिवार ज्वाइंट था, आप अलग नहीं हुए थे और आप ज्वाइंट में आप एक गार्जियन के समान थे। और गार्जियन के समान रहने के बावजूद अगर आप संपत्ति को अपने नाम पर खरीदते हैं, खास करके अगर आप घर के बड़े हैं तो उसमें जो आपसे छोटे भाई हैं उनका कानूनी अधिकार बन जाता है। इसलिए कि परिवार का कोई भी ऐसा नहीं था कि आपने अलग अलग कोई लिखित तौर पे बंटवारा किया हो जिसका सबूत आपके पास हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी ज्वाइंट है और ज्वाइंट में आपने अगर जमीन को खरीदा है तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे छोटा है और ये परिवार में बंटवारा नहीं है, उसके नाम सर्वे हो भी गया है, तो वो भी ये जो है ये बात रख सकता है कि ये खरीदा गया था, ये हमारे पिता के द्वारा खरीदा गया था, इसमें मेरे भाइयों ने पैसा नहीं दिया था, भाई उस समय बड़े थे इसीलिए पिता ने भाई के नाम से खरीद लिया। बहुत तरह की दलीलें जो एक तरह से वो दिया जा सकता है, या उसका जो भी कारण रहा हो, या ये कह सकते हैं कि भाई एक तरह से परिवार में सबसे बड़े थे, उन्होंने ज्वाइंट प्रॉपर्टी से अपनी कमाई की और अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद ली, जबकि उनको वो ज्वाइंट में प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए था। तो ये तमाम दलीलें हैं जो कि दिए जा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आपके पास पुख्ते दस्तावेज हैं तो आप उस आधार पर जो है उस जो सर्वे को चैलेंज कर सकते हैं। इस सर्वे को चैलेंज करने के लिए आपको अपने भाइयों के ऊपर सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। यानी आपके पास जो सेल डीड है उसके आधार पर, आपके पास जो रजिस्ट्री है उसके आधार पर आप अपने भाइयों को नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के बाद उनका जो है जवाब फिर क्या आता है, ये मामला जो है वो कानून का है, यानी जो भी है वो आपको सिविल कोर्ट में देखने को मिलेगा। सवाल है 30 साल से नहीं हुआ है जमीन का म्यूटेशन, तो अब कैसे होगा? मैं आपको बता दूं, कोई जमीन है और उसका अगर 30 साल से म्यूटेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में इसमें जो प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर जो है वो चेंज नहीं हुआ है,
मान लेते हैं कि 1123 ही है, ये मान लेते हैं प्लॉट नंबर है, ये है। और आपका सेल डीड पर यानी रजिस्ट्री पे भी यही है और वर्तमान में अभी यही है। तो आप एक बार उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल क्या होता है कि 30 साल म्यूटेशन नहीं कराया, सेलर तो मर चुका है, रजिस्ट्री मेरे नाम है। हमने सिविल कोर्ट के वकील से बात की तो वो बोलता है कि जमीन आपने खरीदा था उतना होना चाहिए कि उनके जमाबंदी में, लेकिन उनके जमाबंदी में जमीन जो है यहाँ पर 2 यहाँ पर मरले है, लेकिन जो है हमने 10 मरला खरीदा था। तो देखें सबसे पहला कि जब आपने खरीदा, जब जो है आपने यहाँ पर आपने खरीदा, आपका जिस समय रजिस्ट्री हुई उस समय के बाद, यानी उस समय का जो म्यूटेशन होगा, ठीक है, यानी अगर 10 यहाँ पर मरला जो है जमीन उस समय अगर मौजूद होगा तब तो वो आपका म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी पड़ेगी। उस समय तो जमीन था लेकिन वो बार बार बेचता गया, हमको धोखा देता गया, हम उतने जानकार नहीं थे, मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की, मेरे साथ धोखा किया गया। तो तमाम तरह की दलीलें हैं। रही बात अब है कि आपने 10 मरला खरीदा तो क्या आपको 10 मरला जमीन प्राप्त है, ठीक है। ये 10 मरला आपको जमीन अपना कब्जे में है, तो ये भी बात आप रख सकते हैं। जमीन कब्जे में है तो आप क्या कहें, इसका पुराना मैप और जो नया मैप है उसको एक बार मिलान कर लें। पुराना जो मैप है और जो नया मैप है दोनों का आपको मिलान कर लेना है कि दोनों का आखिर क्या सिचुएशन है, ठीक है। पुराना मैप में हो सकता है कि जमीन कुछ कम आ गया होगा, बहुत तरह की चीजें हैं, जमाबंदी पर मान लेते हैं कम आ गया होगा, लेकिन अगर आपके कब्जे में है तो आप भी ये भी अपना पक्ष जो है रख सकते हैं। म्यूटेशन तो होना ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रयास करने की जरूरत है। आप कुछ ऐसी तथ्य हैं जो खुद आप इसकी इंक्वायरी कर लें। इंक्वायरी जिसे हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर कि आपको ये पहले पता करना है कि क्या आपने जब खरीदा उस समय 10 मरला जमीन था। बाकी उसका एक जो इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई होता है, अप्लाई करके उस प्लॉट नंबर का सारा डिटेल निकाल लेंगे। उसके अलावा ये आपको भी कंफर्म कर लेना है कि क्या पुराना नया का जो यहाँ पर समस्या तो नहीं है, यानी पुराना नया का जो एक तरह से देखा जाए तो पुराना जो जमीन है नया जो जमीन है उसमें कोई अंतर तो नहीं है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है जमीन जो है कुछ पहले से कट गया होगा, कम हो गया होगा, तो उसका भी सुधार हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना जो म्यूटेशन है करवा पाएंगे। नानी करना चाहती है मेरे नाम पर प्रॉपर्टी, तो क्या करें। देखें नानी जो है यहाँ पर, नानी एक तरह से करना चाहती है क्या आपके नाम पर प्रॉपर्टी। अब तो ये यहाँ पर देखा जाए तो समझने वाली बात है, जानने वाली बात है कि नानी जो है वो आपके नाम पर प्रॉपर्टी करना चाहती है, तो क्या करेंगे आप, उसके लिए क्या विकल्प हैं, क्या आपके अधिकार हैं। तो नाना जी ने जमीन लिए 1995 में और उनके सिर्फ 3 गर्ल हैं, बॉय नहीं है। मेरे नाना जी 2000 में डेथ हो गया है और मेरे नाना जी को जो है यहाँ पर आग कर्म उनका मैंने किया है। मेरी नानी मेरे नाम प्रॉपर्टी करना चाहती है, तो उनके लिए क्या करें, उसे आप नानी से अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा लें, है ना, या आप गिफ्ट करवा लें, जो भी है गिफ्ट करवा लें या जो है जमीन की रजिस्ट्री जो है यहाँ पर वो करवा लें। मैं आपका बता दूं कि अगर वो जमीन नाना की है और नाना जमीन अगर खरीदा होगा तो नॉमिनी अगर नानी होगी तो पूरी जमीन आप करवा सकते हैं, लेकिन नाना का भी पूर्वज वाली जमीन है तो उसमें बेटा है तो नाना की जो बेटी होगी उन सभी बेटियों का अधिकार होगा। जो नाना की पत्नी है जो आपकी नानी है उनका भी अधिकार होगा। तो उस केस में नानी सिर्फ अपना हिस्सा आपको दे सकती है। जमीन पर जो है 70 साल से कब्जा है तो वापस कैसे मिलेगा। यहाँ हमारे घर के पीछे जमीन पर 70 साल से कब्जा है, ठीक है, और उस पर लोग जो है यहाँ हमें बनने नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें। जो है यहाँ पर नगर पालिका सुनती नहीं है। देखें 70 साल से जो आप यहाँ पर कब्जा की बात कर रहे हैं, तो अगर कब्जा है ना दूसरे का है
लेकिन जमीन आपकी है, जमीन आपकी है, कागजात जो है यहाँ पर आपके हैं, आपके हैं, तब तो आप सिविल कोर्ट जाइए। अब रही बात कि जमीन सरकारी है, कब्जा किसी और का है और आप कानूनी तौर पर दावा कर रहे हैं, तब तो वो डिपेंड करता है। देखें, अब वो नहीं सुनती है, उनका मन है, उनका सुनने का मन नहीं है तो नहीं सुनती है, तो ये चीज है। इसलिए कि जो है जमीन आपकी है और मान लेते हैं कि कब्जा जो है वो किसी और का है। हाँ, जमीन तो आपकी है लेकिन कब्जा करने वाला कौन है, कोई और लोग है। तो उस केस में तो आप सिविल कोर्ट में अपना दावा पेश ही कर पाएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि जमीन अब सरकारी है, तब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अतिक्रमण हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। घर के पीछे आपका अगर निजी जमीन है तब तो आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कीजिए, उसको नोटिस जाएगा, पूछा जाएगा काहे कब्जा किए हुए जमीन जब आपकी नहीं है। अब वैसा ही एक दादा के नाम जमीन है और कब्जा किसी और का है। सर मेरे दादा के नाम से जमीन है पर उस पे जो है किसी और का कब्जा है, वो नया खतियान अपने नाम से जो है करवा लिए हैं और मैंने आज तक उस जमीन रसीद भी नहीं कटवाए हैं और वो जो है तकरीबन यहाँ पर जो है 40 साल से कब्जा किए हुए हैं। वो दबंग लोग हैं और हमें वो जमीन कैसे मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि खतियान जो है यहाँ पर खतियान अगर आपके नाम है ना, नया खतियान अपने नाम से करवा लिया है, तो देखें दादा का खतियान है और आज तक उस जमीन का रसीद, तो नया खतियान अगर वो कोई भी वे अपने नाम से अगर नया करवा लिए हैं तब तो यहाँ पर ठीक है, आपको वो कब्जे में है तो वो अपना वो सही है। इसलिए सही है कि उसके नाम जमीन है, वो कब्जा किया हुआ है, उस पर आप जो है उसको कब्जा धारी थोड़ी बता सकते हैं। वो कब्जा अवैध तरीके से थोड़ी किया आपकी जमीन को, उसके नाम जमीन है, वो कब्जा किया हुआ है। आप जो है एक तरह से आपके पूर्वज का खतियान है, पुराना खतियान है, तो पुराना इंफॉर्मेशन आप लाइए, ठीक है, पुराना इंफॉर्मेशन लाइए, उस आधार पर उस दस्तावेज को फर्जी साबित कीजिए। वो तो उसके लिए यहाँ पर जो है उसको नोटिस जाएगा, उसको बताना होगा कि खतियान तुम्हारे नाम है तो कैसे आया। नहीं, खतियान आने का बहुत सारा, खतियान अपने मन से तो नहीं आया। सर्वे का जो रिपोर्ट होगा वहां पे लिखा होगा कि आखिर किस आधार पे सर्वे किया गया है, तो लिखा जाता है कि ये इनका जो अंग्रेजों का जो 1905 का खतियान है ये है, सारा कुछ दस्तावेज में मेंटेन किया गया था। अब है कि हाँ इनकी रजिस्ट्री है, इनका अवैध दखल है, इनकी सिकमी, बहुत तरह की चीजें हैं। अवैध दखल पर्ती वाले को पर्ती लिखा गया जो हुआ था। अब वहां पर ठीक है, मान लेते कोई जानबूझकर गलत किया भी, ऐसा बात नहीं है गलत नहीं हुआ, त्रुटि नहीं हुआ, त्रुटि तो बहुत लोगों का, तब तो इतनी गड़बड़ी आज तक जो है उस पे लोग फाइट कर रहे हैं। तो पुराना खतियान है, उसको नोटिस भेजिए, ठीक है, कितना भी बड़ा दबंग है जवाब देगा कि मेरा जो है एक तरह से पुराना है, आपका नया कैसे बना है, कोई आधार नहीं होगा, रद्द हो जाएगा नया खतियान, है ना। आगे आपका अधिकार हो जाएगा उस जमीन पर, कब्जा उसको देना पड़ेगा। कोर्ट का बात नहीं मानेगा तो वहां पर आप मानना याचिका के तहत जो है फिर और समस्या हो सकता है। तो कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तो प्रशासन आपके साथ खड़ी रहेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।